फिर हम लोगों का एक महती बैठक होगी जिसमें आगामी तिथि निर्धारित कर पटना में बड़े से जगह पे एक सामूहिक सभा होगी और उस सभा के आलोक में हम लोग सामूहिक त्याग पत्र का दिसंबर में यह तिथि तय करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को जाके सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि मुखिया संघ और सरपंच संघ के द्वारा लगातार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब मुखिया संघ के द्वारा सीधे आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने को तैयार हैं। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है और जिला अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से हम लोग का शोषण हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और 2 अक्टूबर से हम लोग पद यात्रा के माध्यम से पूरे 15 दिन के ये पद यात्रा रहेगा और 15वां दिन गांधी मैदान में आकर हम लोग सभा करेंगे और अपने त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप बयान सुने। किस तरह का आंदोलन होगा? आंदोलन का ये आंदोलन लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत 2 अक्टूबर को भितहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू होगा पदयात्रा के रूप में। इस बीच 2 तारीख को ही ग्राम सभा करके कलम बंद हड़ताल हो जाएगा। हमारे कोई भी प्रतिनिधि कलम नहीं चलाएंगे। सरकार की गलत रवैया और गलत दिशा निर्देश के खिलाफ यह मेरा आगाज होगा। प्रथम चरण में हम लोग पदयात्रा करके उत्तर बिहार के मुख्यालय मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर के बाद चूंकि दुर्गा पूजा है इसलिए 2-3 दिन का गैप होगा। फिर मुजफ्फरपुर से हम लोग पटना गांधी मैदान पहुंचेंगे। ये 15 दिनों का कार्यकाल होगा। फिर हम लोगों का एक महती बैठक होगी जिसमें आगामी तिथि निर्धारित कर पटना में बड़े से जगह पे एक सामूहिक सभा होगी और उस सभा के आलोक में हम लोग सामूहिक त्याग पत्र का दिसंबर में यह तिथि तय करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को जाके सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। बहुत है, क्या समस्याएं क्या हैं और सरकार से आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार हमें चुनाव लड़ा देती है और हम लोग को विशेष सुरक्षा हम लोग सरकार से चाहते हैं। हम लोग महिला हैं, घर से बाहर हम आधी आबादी है। सरकार हमें 50% का आरक्षण तो दे रही है लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दे रही है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सुरक्षा चाहिए, पेंशन, बीमा, भत्ता सब कुछ चाहिए। इसलिए सरकार 2 अक्टूबर से हम लोग सभी मिलके और गांधी चंपारण भूमि से हम लोग न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। गीतांजलि कुमारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पंच सरपंच संघ बिहार। मिथिलेश जी, याचना बहुत हो गई सरकार से, अब रण की बारी है। एकदम अब याचना नहीं, अब रण होगा। और जो हमारा मतलब संकल्प हम लोगों का है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से जो हमारी सरकार है, सरकार के जो अधिकारी हैं जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं, ग्राम कचहरी को कुचलने का काम कर रहे हैं और जो हमारा पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो अधिकार मिला हुआ है, ग्राम सभा का जो महत्व समाप्त कर दिया गया है, ग्राम पंचायती राज में जो 29 विषय जो मिला हुआ है, जो संविधान से 73वां संविधान संशोधन से उसको जिस प्रकार से बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग लगातार चिंतित हैं। पूरी पंचायती राज व्यवस्था जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है पंचायत प्रतिनिधियों को, इसको लेकर के हम लोग आगामी 2 अक्टूबर तक समय दिए हैं और 2 अक्टूबर से हम लोग गांधी इनके निकल रहे हैं यात्रा पर। ग्राम कचहरी के जो पंच सरपंच के अध्यक्ष हैं सभी लोग हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि भी उनके समर्थन में हैं और हम पूरे राज्य स्तर पर हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कार्यक्रम करके हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे हक को, जनता के हक को कुचलने का काम किया जा रहा है और किस प्रकार से जो पंचायत प्रतिनिधि लगातार आर्म्स को लेकर के भी, लाइसेंस के लेकर के भी मांग करते थे और किस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा और अन्य कमिश्नर लेवल पर ये मामला को पेंडिंग रखा गया है। मुखिया संघ का कहना है कि जिस तरह से हम लोग का सरपंच और मुखिया जनप्रतिनिधियों को हम लोग का जनता चुनकर लाती है और इस तरह से जिला अधिकारियों के द्वारा हम लोग को शोषण किया जा रहा है और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, अब ये बर्दाश्त नहीं है। अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से 73वें संविधान संशोधन में हम लोग को 29 जो लिस्टेड हक है उसको
लागू किया जाए और नहीं लागू करेंगे तब हम लोग सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 15 दिन की हम लोग की पदयात्रा होगी और 15वां दिन गांधी मैदान में जाकर सभा करेंगे और सीधे तौर पर हम लोग राज्यपाल को हम लोग त्याग पत्र सौंप देंगे यदि सरकार हम लोग की मांग नहीं सुनी। और जिस तरह से मुखिया संघ और पंचायत संघ के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सरकार एक बात भी उन लोगों का नहीं माना गया है। सरकार के द्वारा उन लोगों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, इस तरह के कहते हुए नजर आ रहे हैं मिथिलेश कुमार और उनके टीम। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।